बिहार में चुनाव एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है और हम भी इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए बिहार आए हैं। यहाँ आकर हमने चुनावी माहौल को अपनी आंखों से देखा और समझा और इसी चुनावी माहौल के पीछे छुपी असली तस्वीर को हमने पार्ट 1 में दिखाया है, जहाँ कई घरों में पानी भरा मिला, कई लोग शराब और सड़क की खराब हालत से परेशान दिखे, तो वहीं सबसे ज्यादा युवा जो थे वो रोजगार की मांग करते दिखाई दिए। तो बिहार इलेक्शन के अगले पार्ट में हम वही सिलसिला जारी रखेंगे और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे पटना स्टेशन से। वहां हम लोगों से आगामी चुनाव को लेकर उनके विचार समझेंगे और फिर हम एक ऐसे गांव भी चलेंगे जहां की स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई हम आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं? क्या ये वाकई उसी भारत का हिस्सा है जिसकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है? आप मानते हो कि अब बिहार में थोड़ा सा क्राइम घट गया है, अपराध घट? रुक जाओ ना बुड़बक आदमी, पहले पी के तो खुद आए हो तो तुम तो बात बोलोगे ही ना दारू के बारे में। पहले आम इंसान गुंडा था, अब सरकारी कर्मचारी गुंडा हो गया। सरकारी कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है। मेरी बात सुनो, आप एक रात पहले मुर्गा पार्टी होती है और वोट बिक जाते हैं। किससे बोल सकता है कि वहाँ का वीडियो नहीं दे सकता, बाथरूम का वीडियो है। 2 महिलाओं का सफाई स्पॉट खत्म हो गया। एक बीजेपी का नेता जो है उसने छपवाया, लेकिन अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिला। घर कहाँ गया तुम्हारा? बोल दो। दस वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? देखिए, जितनी तो महागठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ है और न एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ है, अभी फिक्स किसी का न हुआ है। सीट शेयरिंग होगा, जैसे सीट शेयरिंग हो जाएगा उसी के पास मुद्दा चला जाएगा। प्रशांत जी किशोर जी का मुद्दा है, चिराग जी का मुद्दा फिर है, अब बीजेपी कुछ मुद्दा नहीं है, न नीतीश कुमार का है, ये 2 आदमी का मुद्दा है। 83,000 रोजगार का मुद्दा है, तो 83,000 रोजगार का मुद्दा में चाप देंगे, प्रशांत किशोर जी चाप रहे हैं। चिराग पासवान का मुद्दा में प्रशांत किशोर सपोर्ट कर रहे हैं। विजन दोनों के एक है, युवा नेता है दोनों। हाँ, दोनों युवा नेता है, दोनों विजन एक है। तो प्रशांत किशोर जी का गवर्नमेंट बनता है बिहार में, तो पलायन, स्वास्थ्य, कल खाना लगेगा। और जब इनका गवर्नमेंट बनता है, चिराग पासवान जी को हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जी और प्रशांत किशोर जी दोनों एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो बिहार का कल्पना दूर हो जाएगा। ये आपने सही बात कही है कि जनता दोषी है। कैसे 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 समझाइए थोड़ा। दारू आप नहीं मिलेगा, हम नहीं पिएंगे। हम पिएंगे तब आप बेचिएगा। स्वाभाविक है। जब सरकार इतना प्रयास कर रहा है कि दारू न पिए, उससे बर्बादी हो रहा है, हानि हो रहा है, तो फिर हम उसका पालन करना चाहिए। सरकार का नियम कानून दुनिया जानो तो नहीं, 200 की जगह पर 500 वाला दो, लेकिन 2 पिएंगे, मरेंगे। दोष देंगे सरकार को, दोष देंगे सरकार को, क्योंकि बहुत महंगाई है। मोदी जी, जोगी जी बहुत महंगाई किए हुए हैं, लेकिन 200 रुपया वाला 1300 रुपया में पिएंगे, वो महंगाई नहीं है, लेकिन ऐसे महंगाई है। रुक जाओ ना बुड़बक आदमी, पहले पी के तो खुद आए हो तो तुम तो बात बोलोगे ही ना दारू के बारे में। पियक्कर आदमी तो दारू का समर्थन करके करेंगे। ठीक है, वो लोग से पूछिए, महिलाओं से जाके पूछिए, जैसे में ये दारू पिया है ना, इनकी जाके वाइफ से पूछिए, तब पता चलेगा कि दारू बंद करने से कितना फायदा है। जैसे में 400-300 दिनों में 400-500 जो कमाते हैं ना, तो 300 घर ले जाके देते होंगे। नहीं, अब जैसे पियेंगे तो अभी भी तो महंगा पी रहे हैं, तो इससे अच्छा हटा दिया जाए, जैसे कुछ राजनीतिक दल बोल रहे हैं। सुनिए बात क्या है, नीतीश कुमार जो है ना अपने वचन पर अटल है। वो बोल दिए कि ये काम होगा तो होगा, बंद हो तो बंद होगा। जब तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा, जब तक है दारू बंद रहेगा। कोई और आएगा तो चालू होगा तो होगा, लेकिन हमें नहीं लगता जब तक नीतीश कुमार की जब तक रहेंगे तब तक चालू नहीं, बिहार में चालू नहीं होगा। नीतीश कुमार आए दिन जो है मुख्यमंत्री का दावेदार रहेंगे। आप मानते हो कि अब बिहार में थोड़ा सा क्राइम घट गया है, अपराध घट? नहीं सर, थोड़ा तो नहीं घटा है, बट एक चीज देखा जाए तो करप्शन पूरा ज्यादा उच्च सीमा पर है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो बिहार सबसे ज्यादा करप्शन में है। सुनिए ओ हेलो भैया, हमें लग रहा है कि पहले आराम से बात करिए, लड़िए नहीं। कि अभी उसका हाल बहुत ही बद से बदतर है। बिल्कुल। लेकिन पहले का आपने हाल देखा था? पहले का हाल के बारे में बता रहे। उस सुनिए आराम से। क्या था, सिर्फ जंगल राज बोलता था लोग। हम नहीं लालू के फेवर में या फिर नीतीश के फेवर में नहीं है, बट अभी का क्या है, सिर्फ चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया। पहले आम इंसान गुंडा था, अब सरकारी कर्मचारी गुंडा हो गया। बस अंतर सिर्फ यही है और कुछ नहीं है।
लालू यादव के 90 में जब राज आया बिहार में, तो उसके पहले राम सुंदर दास कर्पूरी ठाकुर का राज रहता था। तो ऐसे ऐसे लोग देही में आग लगाते थे, रेल में आग लगाते थे। लेकिन जब लालू यादव आए तो खूंटा गाड़ के 15 साल में हमारे जैसे लोगों को पिस गिरा 3.5 मीटर कुर्ता पहरा के किसान पहले तो भाई लंगटे रहता था लोग ना। जी नहीं, पहले जैसे देखिए, पहले इनका कहने का मतलब है ना कि पहले लालू यादव भी हमको जन्म दिए हैं, लालू यादव भी हमको कपड़ा पहना है। इसके पहले जो है ना लंगटे लोग रखते थे, यही बोलना चाहते हैं। 2000 का सुनते 2020 में जो है तेजस्वी के और नीतीश कुमार के गठबंधन में सरकार भी चली थी 17 महीना, समझ गए ना। उनके रीजन में जो है आपको पता है कितना पेपर लिख हुआ, बिहार पुलिस का पेपर जो है दो बार लिख हुआ। उसके बारे में कहा 17 महीना में उप करता था। काहे बोलते हैं कि नौकरी हम दिए, काहे बोलते हैं 4.5 लाख नौकरी हम दिए, काहे बोलते हैं, काहे करा है। उनके रीजन में पुल टूटता था तो वो नहीं जिक्र होता था, लेकिन नीतीश कुमार के रीजन में पुल टूट जाएगा तो बात बोल। अरे चोर चोर मोसेरा भाई, ये क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार का देन है ना कि चेन पहन के घूम रहे हैं ना, तो आप ही का आदमी आप ही को चेन लेके चल जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। समझे, आज जितने भी आदमी हैं सब किसी के जात के नाम पर या किसी के कारण पर या किसी अपने पार्टी के झंडा लेकर वोट दे रहे हैं। उनका एक ध्यान नहीं है कि हम आदमी को, आप नेता किस लिए आदमी चुनता है, क्योंकि हमारा विकास हो सके, हर गांव से लेकर शहर हमारा देश सबसे अच्छा हो। जब ये सब आदमी न देखकर अपने जाति और मजहब पर आज तक वोट देंगे, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, हमारा विकास नहीं, बिहार नहीं विकास कर पाएगा। लेकिन तो क्या होगा, सुनिए ना, लेकिन आज हम जो नवयुवक बोल रहे हैं, अगर आप शिक्षित व्यक्ति तब माने जाएंगे जब आप मंच दे रहे हैं, आप विकास के नाम पर दे रहे हैं। अगर आप पढ़े हुए व्यक्ति भी हैं, अगर आप दे रहे हैं, अगर आप पढ़े हुए व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप आपस में ना लड़ो, आपस में ना लड़ो। आप वोट उसी अनपढ़ की तरह दे रहे हैं, तो आपका नहीं कोई मानसिक विकास हुआ, नहीं आप एक कैमरे पे बोलो। लालू यादव पर एक साइड ही बोलना चाहते हैं। जो आदमी बोल रहे हैं ना कि लालू यादव की सरकार आने चाहिए, तो एक साइड ही बोल रहे हैं। फुट गई ललटेन अब बहगल तेल। अब बिहार में ना राज करिए, नौवीं फेल, समझ गए ना। कभी भी नौवीं फेल जो बिहार में राज नहीं कर सकते। बिना तेल के जो है वो ललटेन भाई, बिना तेल के जो ललटेन एलईडी बोर्ड चलता है ना, तू ऐसा ना बात करते हो यार, यही है, ऐसा बात कर रहे हो। मुझे मेरी बारी, मेरे पास माइक है, मेरी बात सुनो, मेरी बात पहले मेरी बात सुनो, मैं यहाँ 5 मिनट से खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जनता जागरूक है, आप चाहते हो विकास, आप अरे सुन लो मेरे दोस्त, लाला सुनो तो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जनता जागरूक है। अरे मैं बोल लूँ, मैं माइक बंद कर दूंगा फिर। तो आप सब जागरूक है, आप सब बोल रहे हो कि स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार, सुनना पूरी बात, लेकिन उसके बाद भी पलायन भी रुकना चाहिए। ठीक है नहीं अरे मेरी बात तो सुन, देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, मैं बाहर से हूँ, मैं जो राजनीति समझ रहा हूँ यहाँ पे, सबको विकास चाहिए, पलायन रोकना है, रोजगार चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक रात पहले मुर्गा पार्टी होती है और वोट बिक जाते हैं, तो इसमें जिम्मेदार तो जनता है। वो मुझे सुनो, किसी पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टी के लिए। मुर्गा पे चाहे किसी चीज पे अभी बिहार के लोग नहीं बदलेंगे, ना चेंज होंगे, मैं बता दे रहा हूँ सर। अभी मुर्गा दारू से कोई उपाय नहीं है, चलेगा ना मुर्गा पे बदलेगा, फिर भी क्यों वोट चेंज होगा सर, अभी इस बार बदलेगा, लगा हुआ है चेंज होने कोई बनेगा तो वोट नहीं देगा, खा भी लेगा तो वोट अपने दिमाग से देगा। अरे कुछ भी देखिए, बात यही है, बात यही है कि अगर वोट किसी एक इंसान किसी एक पार्टी को दे, बट गठबंधन बनाएगा सरकार तो कोई और बना होता। सुनो अरे भैया सुनो, एक आदमी बोलेगा, सिर्फ वही बोलेगा, माइक में सब नहीं बोलेंगे, तब तो कुछ समझ आएगा ना। हाँ एक बोलो, हम अपना मत सही जगह दें। अगर आप सही जगह मत नहीं दे रहे, पढ़ लिखने के बावजूद आप किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं या किसी पार्टी के सपोर्ट से मिल रहे हैं, आप एक सही व्यक्ति नहीं है, आप एक सही से मतदान नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही से मतदान नहीं कर सकते हैं तो एक आप अच्छे नेता नहीं चुन सकते हैं। एक अच्छे जब नेता नहीं चुनेगा तो हमारा बिहार नहीं, हमारा देश विकास नहीं करेंगे। आज जो युवक हैं, आप सब लोग को ध्यान देना होगा कि
अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और कोई भी पार्टी रहे, हमें नहीं कहते, आप पढ़े हुए व्यक्ति हैं, आप जिसका विकास देखिए या जिसका अच्छे विकास का विजन देखिए उसको बनाइए और एक बिहार के बदलने की बारी है और इसे बदल डालिए। अब कितने लोग इनके पॉइंट से एग्री होते हैं? हम मुंबई जाते हैं तो हमारे खिलाफ हमारे लिए प्रशांत किशोर लड़ता है, एक बिहारी को नहीं मारना चाहिए। बिहारी का आवाज कौन उठाता है? नहीं, हर जगह जाके बिहारी मार खाता है। क्यों मार खाता है? जब नीतीश का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, सबका सरकार यही है, लालू का सरकार है। अब 20 साल सुनिए, 20 साल आप लालू को मौका दिए, नीतीश को मौका दिए, बीजेपी का सरकार है यहाँ, गुंडा राज उसमें भी था, इसमें भी है। एक मौका क्यों न दे के देखें, क्या पता कर दे। नहीं देना मत दीजिए। कितने लोग बोलते हैं कि मौका देना चाहिए? नहीं, SIR हुआ, कितने लोगों को पता है SIR? सबको पता है। SIR पता है क्या है? फुल फॉर्म बताओ। SIR का फुल फॉर्म नहीं पता हमको। चुनाव आयोग के ऊपर भी एक बार चर्चा उठी है, विपक्ष ने आरोप लगाया। क्या हुआ है ये सर? चुनाव आयोग कैसे नहीं सर, बोलिए ना सर, ऐसे ही बात बोले कि क्या मैं महिलाओं के लिए मैं वीडियो सर दिखा सकता हूँ क्या चेंजिंग रूम में है क्या? वहाँ के वीडियो नहीं दिखाए? अरे नहीं दिखाए तो दामाद की दिखाओ, बेटा की दिखाओ, अब हम लोग को भी दिखाओ तो वीडियो। अरे लेडीज को मत दिखा, हम लोग को भी दिखा सकते हो ना। इलेक्शन के विषय से कैसे बोल सकता है कि वहाँ का वीडियो नहीं दिखा सकते? बाथरूम का वीडियो है। एक मिनट, सरकार इन सारी चीजों पर कंट्रोल करे कि जो शिक्षित है, जो अच्छे उस लायक हैं, उसको आप सामने लाइए, उसको स्कूल में दीजिए, कॉलेज में दीजिए, ताकि हम लोग के आने वाले पीढ़ी जो है वो अच्छे शिक्षा मजबूत से पकड़े, मजबूत करें, ठीक है ना। और यही चीज अगर हम लोग की नुकसान अगर होगी, जड़ अगर खराब होगा तो फिर छिप जो है आगे हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए आज हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि शिक्षित पे पूरी तरह से ध्यान दें और जो शिक्षित लोग हैं उन लोग को जगह दें, उन लोग को नौकरी दें, ताकि उनके आने वाले पीढ़ी जो है वो लोग भी जो है उसी तरह से शिक्षा में रहें और हम लोग एक बन करके रहें, एकजुट बन करके रहें। ये नहीं कि अगर किसी की सरकार अगर आ रही है तो वो हिंदू मुस्लिम यही वो है ना, ये राजपूत है, ये बावन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग एक बन करके रहें और ऐसे सरकार को इस मर्तबा चुनिए जो कि वाकई में जो फील्ड में हम लोग का काम करें। क्या लगता है आपको ऐसी कौन सी सरकार है जी? ऐसा काम कौन सी सरकार करेगी? देखिए, अभी तक हम लोग के समझ में और हम लोग के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि वाकई में कौन सी सरकार अच्छी होनी चाहिए। तो इस बार आप वक्त क्या बताएं। सोच के वोट देंगे फिर? आप मतलब इस बार कैसे वोट दोगे? देखो, वोट तो देना पड़ेगा, अगर आप कह रहे हैं आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी वोट तो देंगे आप, तो फिर किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, वोट का जब वक्त आएगा और युवा कूदेगा उसी और हम लोग भी कूदेंगे सर। मतलब कंक्लूजन ये कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर आज की चर्चा का कंक्लूजन निकालें तो अब आगे आने वाले 1-1.5 महीने में आप लोग वोट डालेंगे। जो अपन ने चर्चा करी उस चर्चा से ये वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, रोजगार देखेंगे, ना कि जाति धर्म और मुर्गा पार्टी देखेंगे। आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट हो अपना माई बाप के शकल देख के वोट करिए। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री लालू यादव थे, बिहार को 1,92,000 करोड़ रुपया मिला। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 14 लाख करोड़ रुपया मिला। यही बिहार का बदलाव हो रहा है, हर जगह रोड बन रहा है, मूलभूत सुविधा पूरे पब्लिक को मिल रहा है, यही विकास हो रहा है। चुनाव विकास पर होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा भी सुधर, अरे पूरा विकास हो रहा है। अरे चुप रहो ना यार, आपको रोजगार नहीं मिलेगा पूरा बिहार का, तो क्यों नहीं हरा दिया यार? 20 साल से नीतीश कुमार को क्यों नहीं हरा है? कभी पट कर रहा तो क्या कभी नहीं। अरे यार वोट से नहीं सर, अरे वोट से बनता है। ये सबसे क्या बात कीजिए? चलो। राजनीति सिर्फ नेता चुनने तक का एक पथ नहीं होता है, राजनीति लोगों के खून में होती है, राजनीति लोगों के बदलाव की उम्मीद होती है। आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति, जहां लोगों के अंदर उत्साह है लेकिन वे दिशा विहीन है कि किस दिशा जाना है, और ये आने वाले चुनाव ही बताएंगे। अभी के लिए जय बिहार। कहने को तो बिहार का विकास कागजों पर बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां करती है। हमें खबर मिली कि पटना के ही बगल का एक गांव सबलपुर, वहां पर लोग रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। वहां 500 से ज्यादा घर गंगा नदी में बह गए और लोग बेघर हो गए। कुछ नेता चुनावी प्रचार प्रसार के लिए वहां गए भी, उनसे वादे भी किए,
लेकिन उसके बाद गायब हो गए। फिलहाल उनकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। गाँव कहाँ है तुम्हारा? चलो हमें गाँव में लेके चलो जरा। अब आगामी चुनाव में नहीं, किस पार्टी को यहाँ लोग सपोर्ट करते हैं? किसी को वोट नहीं देने वाले अभी फिलहाल हम लोग। हाँ हाँ सपोर्ट नहीं है, सब आरजेडी का है, हाँ हाँ लेकिन फिलहाल किसी को सपोर्ट नहीं करना है हाँ हाँ। अभी वोट। नहीं तो अपना वोट किसको देंगे फिर? किसी को नहीं देंगे अभी हम लोग ये इसके लिए जो काम करवाए हाँ इसके लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं कि जो रिंग बंद बनवाएगा हाँ हाँ हम उसको वोट देंगे, सिंपल सी बात। हाँ। ऐसे वोट किसी को देना, वोट गिरेगा ही नहीं सबलपुर में। अच्छा, हाँ। और मतलब ये बाढ़ ही समस्या है। नेता लोग आते हैं यहाँ? दिखाइए। तो आप लोग फिर किस हिसाब से वोट देते हैं? पहले तो मिलता था, अब तो नहीं मिलेगा। कौन नेता? नेता लोग का हाँ 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 दोनों पार्टी का आधे आधा, आधा भाजपा का है, आधा आरजेडी का है। हाँ। हाँ। क्या करते थे यहाँ आके फिर वो लोग? ये लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है जब आते हैं, हाँ एक कटाव में तो नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ। इलेक्शन में नहीं आएंगे, कटाव हुआ तो 300 घर कट के गिर गया, हम्म। देखने नहीं आए। जैसे अभी कटाव में 300 घर चले गए, तो इसके पहले आपने और भी बुरे हाल देखे हैं या फिर ये बहुत बुरी स्थिति ये अभी हुई है? देखे हैं, लेकिन हम लोग का जो दशा नहीं हुआ से कभी नहीं हुआ था। अभी जैसा हुआ ऐसा आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं। तो अभी पानी कब से उतरा हुआ है? ये 2-3 दिन से। हाँ, नहीं तो यहाँ तक आ गया था। पानी तो सब में था। ढान सब घर मकान ने ढह गया। उधर चल के देखिए, जो बीच में धार देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। वहाँ पे घर। अच्छा, वो वहाँ तक घर था? वहाँ पानी देख रहे चिकन, हाँ हाँ। वहाँ तक घर था। अभी ढहा है। नहीं तो आप लोग वोट कैसे देते हो? तो फिर अब जैसे वोट मांगने सरकारें आएंगी चुनाव से पहले, अभी आपका विधानसभा उम्मीद एक रहता है ना हर एक आदमी को कि इस बार कुछ करे, हाँ हाँ। इस बार कुछ कर दे। अभी देख ही रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस पार्टी से है? आरजेडी से। इसी साल की मतलब बाढ़, भीषण बाढ़ है। वहाँ जो जंगल है ना, आराम से। हाँ, वो जो जंगल दिख रहा है वहाँ गंगा जी था। गंगा जी था, वहाँ से हर साल कटाव होते होते आ रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी रहती है बाढ़ से पहले? मतलब आप लोग कुछ करते हैं, सरकार कुछ करती है बाढ़ से पहले? कुछ नहीं। तो जो है खुद ही निपटना है। बस। हाँ हाँ। ना या कि यहाँ का कोई ऐसा विधायक, सांसद, कुछ मतलब सरकारी कोई ऐसा सुविधा ही नहीं है। और हॉस्पिटल वगैरह कुछ कहाँ जाते लोग बीमार होते हैं तो? यहाँ से बहुत कम से कम 5-7 किलोमीटर। अच्छा। गांव में कोई ऐसा, 7 पंचायत में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। पंचायत के मुखिया जो है वो कुछ करते हैं? मुखिया क्या करेंगे? मुखिया के जितना पावर रहेगा उतना ही ना कर सकते हैं। हाँ। उनसे तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हम जैसे आ रहे थे तो हमें कुछ पशु मरे हुए दिखे थे, पानी में डूबे हुए। मरे हुए, यहाँ भी एक मरा है पशु। हाँ हाँ हाँ। गाय, आदमी भी 2 मर गया। इंसानों की भी मृत्यु हुई है? कैसे? 2 यहीं से। हरा वाला देवाल गिरा, हरा वाला देवाल देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। 2 महिलाओं का सफाई स्पॉट खत्म हो गया। एक का एक टूट गया है। अच्छा, पैर टूट गया। 5-6 घायल है और 2 स्पॉट है। अच्छा, लेकिन आप वोट नहीं दोगे तो बाकी जगह से वोट मिलेगा, जीत जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। जीत जाएंगे। हम लोग नहीं देंगे 7 पंचायत वोट। और फिर ऐसा रहेगा कि आपकी पंचायतों से वोट नहीं गए तो वो एक खुन्नस रहेगी फिर खुन्नस? कि इन पंचायतों ने से वोट नहीं दिया था हमें, और अगर वो जो जीत गया जीत जाएगा। मन नहीं तो आप ये बनाओ ना कि हम वोट तभी देंगे जब काम करो। यही बनाए हम लोग। हाँ, कि रिंग बांधिए, उसके बाद वोट लीजिए। रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। हम लोग का नारा यही है। ये रोड था गांव का है ना, ये वाला ही? गांव का पूरा रोड था। ये आधा रोड गायब, यहाँ से रोड टूट गया है। पूरा रोड था, रोड बचा हुआ है, इनार तक रोड था। नहीं, ये रोड जैसे कहाँ तक गया था? बहुत दूर तक। 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर रोड गायब है जी। और इधर भी घर थे बसे हुए। इधर से पूरा ऐसा कटाव होके ये अंदर तक घुस गया पानी। हाँ, 2 से 3 घंटा में वहाँ चल गया स्कूल तक। हाँ, इधर इस तरफ भी कोना। हाँ हाँ। आगे पीछे दोनों तरफ है। एक घर ढह गया वहाँ का, यही खाली बचल है। जैसे बता रहे हैं कि बाकी लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, दूसरे गांव चले गए। हाँ, तब एम रहे वाला है कि हम लोग सब सामान उमान हुआ, चिमकी उमकी टांग के हुआ, बालू पर जेने तेने और लैकन फैकन सब धोआल थी इतना तक। अब घर रहते बनते तभी ना घर में रहता, ये में रहे वाला है। अभी सिर्फ यहाँ खाना बनाते हो? हाँ, खाली खाना बना के दिन भर रहते, रात के दूसरा भी सोते। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ आप अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेता लोग अकाउंटेबल होते हैं अपने सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, अपने पोर्टफोलियो के टुवर्ड्स, अपनी पोजीशन के टुवर्ड्स। पर यहाँ ग्राउंड रियलिटी ये समझ में आती है कि जब आप आओगे ही नहीं, आने के बाद में अगर आ भी रहे हो तो सिर्फ वादे ही करोगे,
तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? और यहीं ये सवाल उठता है कि वोटर्स अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, ये डराएं, ये धमकाएं, ये याद दिलाएं कि आप चुने हुए हो और आपको सेवा करना है। अच्छा, आप पार्षद हैं यहाँ से? हाँ, यही पार्षद जी। जैसे आप तो जुड़े हुए हो नेताओं से, कभी संपर्क किया कि क्या कर रहे हैं वो लोग यहाँ? कोई आइए नहीं रहा था, किसको कहे? वो नेताजी तो पेपर में आज देखे हैं कि रिंग बांध के लिए का तो 84 करोड़ रुपया सेक्शन हुआ है, वो वहाँ गंगाजल से लेके हरिहरनाथ मंदिर तक 9.5 किलोमीटर का। तो क्या आज पेपर देखे हो? आज जी, हम लोग का कल धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण, पूरे 7 पंचायत का अनुमंडल में। मतलब आपकी कभी किसी नेता से और इन लोगों से बात नहीं हो पाती है? नहीं हो पाती। तो आप नहीं करता है यहाँ कोई आएंगे तब ना बात होगा, कोई आए नहीं किया यहाँ अभी तक। हाँ, तो कुछ किसी प्रकार की राशि, मदद, फंड कुछ भी नहीं आता है? कुछ नहीं अभी आया है। हाँ। एक कटाव में कुछ नहीं आया। बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति है कि दीवार गिर के उस दिन जद के मर गया। 2 लोगों की मृत्यु हुई बताया उनको कुछ मदद मिले? कुछ अभी तक कोई मदद नहीं उनको। पेपर में भी आउट कर दिया कि पैसा मिल गया। अच्छा। और अभी तक पैसा हमारा कुछ मिला ही नहीं, कुछ राहत ही नहीं। पेपर में ये आ चुका है कि आपको राहत राशि मिली है? हाँ। ये लेकिन ये किसने छापा है कि राहत राशि मिल गई है? कौन सा न्यूज़पेपर है? ये न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर है। हाँ। उसमें आया था कि इनको राहत मिली हुई है। और किससे राहत मिली, क्या छापा है उसमें? सरकार से राहत मिली है। हाँ। उसने एक बीजेपी का नेता जो है उसने छपवाया, लेकिन अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिला है। अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई राहत मिला है। सिर्फ माँ मरा तो फिर रखने का जगह नहीं था कि कहाँ पे रखे, कहाँ पे दाह संस्कार करे। हम लोग यही रोड पे रखे थे, यहीं पे। ऊपर बारिश तो हो ही रहा था, आप लोग भी जान रहे कि बारिश के मौसम है। हम लोग यहाँ पे थैली मतलब तिरपाल टांग कर यहीं पे रात भर रखे थे। हम दिल्ली से आए तब हमारी माँ की लाश उठी। आप दिल्ली में थे? हम दिल्ली में थे। यहाँ माँ अकेली रहती थी? माँ अकेली मतलब परिवार? छोट भाई था, ये चाची है, ये बहन है, ये वो भाभी है। ये लोग सब अपना अपना जिसको जहाँ बुझाया अपना अपना सब गया हुआ है। दूसरे के जमीन में रह रहे हैं ये लोग सब। हम लोग फिर परिवार इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं, कोई मदद भी नहीं मिल रहा है। हमारा गांव इकट्ठा नहीं हो पा रहा है फिर दोबारा। और इससे बहुत आगे तक लंबा चौड़ा हमारा गांव था, मतलब लगता है कि सैकड़ों घर से ऊपर गिर गया। अभी तक कोई राहत नहीं। यहाँ से पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, 2.5 से 3 किलोमीटर दूर होगा। ये पुल दिख रहा है जेपी सेतु, बिहार के लोग जानते होंगे। तो इस जेपी सेतु से ही चल के यहाँ आया जा सकता है। पर विडंबना ये है कि नेताओं को पता ही नहीं चला कि उनके बाजू में ही जो राजनीतिक गढ़ है आपका, वहाँ पे गाँव ढह गए, लोगों की मृत्यु हो गई, पर कानों के नीचे से आवाज भी नहीं पता चली उन्हें। घर कहाँ गया तुम्हारा? बोल दो। तो जब ये वीडियो डलेगा ना, तो भले ही नेता यहाँ तक ना आया हो, ये वीडियो तो नेता तक जाएगा, तब उन्हें शर्म आएगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है, हम जाके नहीं देखें वहां तक। और वही नहीं देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि ये स्थिति है, तो कुछ तो शर्म आएगी, कुछ तो काम करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, मैं बिहार तो चुनावी माहौल समझने आया था, लेकिन यहाँ की स्थिति ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। और ये सिर्फ बिहार के एक गांव सबलपुर की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के कई गांवों की यही सच्चाई है। समस्या विकास या फिर दूसरे मुद्दों की भी नहीं है। समस्या ये है कि जो लोगों की बेसिक जरूरतें हैं वही पूरी नहीं हो पा रही है। इन्हें रोज यही चिंता सताती है कि इनका अगला दिन कैसे गुजरेगा। बिहार चुनाव हमारे सामने है। मेरी हर एक राजनीतिक दल से यही अपील है कि ये चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेगी, पर सबसे जरूरी है बिहार और बिहार के लोगों का विकास। उनका दुख कोई समझे और उन्हें एक मुद्दा बनाए। अगर लोकतंत्र है तो लोग अपेक्षाएं लगाएंगे, उम्मीद लगाएंगे। सरकार चाहे किसी की भी बने, सभी राजनीतिक दलों को लोगों की असली जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके अलावा मैं बिहार के बाकी लोगों से भी ये विनती करूंगा कि अगर आप सक्षम हैं और आपके आसपास भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो आप वहां जाएं और लोगों की मदद करें, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र सरकार या राजनीतिक दलों से नहीं बनता है, ये आपसे और मुझसे बनता है, हमसे बनता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बस ये चाहते हैं कि अगर लोगों की समस्या राजनीतिक दलों तक नहीं पहुंची,
तो हम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो राजनीतिक दलों तक पहुंच जाए। आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो तुम वो उस स्पिरिट के साथ वोट देना, विकास पे वोट देना, शिक्षा पे वोट देना किस चीज पे कि कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जाति और धर्म से ऊपर उठ के। जय बिहार।